वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग के आज के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अभी भी एक चांस बाकी है। अभी वो फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुए, एक चांस है, एक मैच और उनका भी बाकी है। शाकिर अब्बासी से हम बात करते हैं। शाकिर, आज क्या गलतियां की हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कि जिसकी वजह से वो अच्छे रन्स नहीं कर पाए, यानी कि टारगेट अचीव नहीं कर पाए? मेरा ख्याल है जो टास्क उनके अगेंस्ट किया उससे थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम जरूर हुई, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि जिस तरह का टूर्नामेंट चला है, अब जब आप एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाते हैं तो तमाम जो टीमें होती हैं वेल ट्रेंड वेल चार्ज होती हैं और 200 का टारगेट को ज़्यादा टारगेट नहीं था। और आप ओवरऑल देखें जब ये वो चेस करने गए तकरीबन 17वें ओवर तक इस्लामाबाद प्रॉपरली चेस कर रहा था। उस वक्त जब जो उनके कैप्टन पाकिस्तान की T20 टीम के कैप्टन आगा सलमान जब आउट हुए, वहां से जो है वो मोमेंटम टूटा और आखिरी 3 ओवर में जो है वो कोयटा ने पासा पलटा, वरना 17वें ओवर तक तकरीबन ये लग रहा था कि अगर सलमान अली आगा विकेट पे मौजूद है तो बासानी ये टारगेट चेस कर जाएंगे। एक अच्छा मुकाबला हुआ। मैं समझता हूँ कि आज लाहौर में उस तरह से क्राउड तो खैर नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्ले ऑफ के मैचेस वन साइडेड नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट एक हेल्दी कंपटीशन रहा और जो टीम टेबल टॉपर थी उस वो मेरे ख्याल डिजर्व भी करती है कि वो सबसे पहले फाइनल में जाए। और कोयटा की जर्नी इस PSL 10 में रही, एक नए कैप्टन की क़यादत में, साउथ शकील की क़यादत में। उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन उन्हें कैप्टनसी बहुत अच्छी की और बड़ा लकी चैम साबित हुआ अपनी टीम के लिए कि जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि टॉप 3 टीमों में कोयटा को रेट किया जा रहा था, लेकिन जो मोमेंटम मिड ऑफ द टूर्नामेंट कोयटा ने पकड़ा उसको फिर उन्होंने कैरी किया। और हम खुद डिस्कस कर रहे थे यार ये क्या हो रहा है, और टेबल टॉपर बने और आज सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाली टीम तो वेल डिजर्व एक तरह की उनकी ये लीड है इस वक्त इस PSL 10 में। और अब देखें, अब टीमें रह गई हैं 3, तो किसने कोयटा के साथ फाइनल खेलना है। इस्लामाबाद के लिए ये अच्छा हुआ जो उन्होंने पिंडी में आखिरी मैच जीता, वो टॉप 2 में गए और आज उन्हें मौका मिल गया एक बार फिर सर्वाइवल का कि वो एक और जो है वो एलिमिनेटर खेल सकते। बिल्कुल, अभी उनके पास चांस मौजूद है। अब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, हम जहां बात की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या अच्छा नहीं कर पाई, क्या गलतियां की हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आपके ख्याल में आज के मैच में क्या ऐसे फैसले किए, क्या अच्छा किया कि जिससे वो मैच को निकाल कर ले गए हैं? देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप ड्राफ्ट में अपने प्लेयर्स को पिक कर रहे होते हैं और स्पेशली प्लैटिनियम कैटेगरी में पिक कर रहे होते हैं और उससे भी अबव जब आप कह रहे हैं टीम की फॉर्मेशन एग्जैक्टली जब आप फॉरेन प्लेयर्स ले रहे होते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमने पाकिस्तान सुपर लीग में ये रिवायत भी देखी कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स आते तो हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि कुछ आधी इवेंट के लिए आते हैं, कुछ 6 मैचेस के लिए, या कुछ ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ प्ले ऑफ्स में आएंगे। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज ये थी कि उनके जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे वो थ्रू आउट इनके लिए अवेलेबल रहे, तो उसकी वजह से टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो साउथ शकील को भी एज अ कैप्टन उनको पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से प्लेयर को मैंने कैसे यूज करना है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ अप फ्रंट फेनलन की अगर बात करें तो लोअर मिडिल ऑर्डर में भी थ्रू आउट कंसिस्टेंटली कोई ना कोई प्लेयर उनका परफॉर्म करता रहा। क्योंकि यहां पे ये भी एक पैटर्न हमें नजर आया कि एक टीम ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन जब कोलैप्स शुरू हुआ तो उसके बाद सारे प्लेयर्स उसके आउट होना शुरू हो गए। लेकिन डिफरेंट स्टोरी थी आज। द मोमेंट कोयटा ने टॉस जीता उसके बाद उन्होंने मेक श्योर किया कि हम एक बड़ा स्कोर बनाएं और बड़े स्कोर का जो प्रेशर है वो फील करवाएं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो कि फील हुआ। क्योंकि एलेक्स हेल जैसे प्लेयर्स को भी जब ये इस तरह का बड़ा प्रेशर हो तो उनको पता होता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल हमने जाना है चौके के लिए, छक्के के लिए। वैसा हुआ और ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है एज अ बॉलर भी, तो उसको यूटिलाइज किया, वेलकम किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और किसी मोमेंट पे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने वापस नहीं आना दिया। 2 अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं जो आपने इंट्रो में भी जिक्र की, साहबजादा फरहान की और सलमान अली आगा की, लेकिन वो काफी नहीं थी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज की बेस के ऊपर आप एक आधा मैच जीत सकते हैं, तो इतने बड़े इवेंट में, क्रूशियल मैच में आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा शाकिर, हम फहीम अशरफ की बार बार, मैंने कल भी अपने शो में उन पर बात की है, आज देखें उन्होंने 23 बॉल पर 45 रन बनाए हैं कोयटा की तरफ से। और फहीम पर तो बड़ी तनकीद होती थी, मैं भी तनकीद करता रहा, बाकी दोस्त भी करते रहे कि यार ये कहाँ से आगे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन इंप्रूव किया इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। ये टूर्नामेंट फहीम के लिए बहुत एक्सेप्शनल रहा एज अ बॉलर, एज अ बैटर भी हो गई प्रॉपर जो एक अराउंड उनसे परफॉर्मेंस जिस परफॉर्मेंस की तवक्को उनको उनसे कौमी टीम में की जाती है, ऐसी अगर वो परफॉर्मेंस कौमी टीम की तरफ से देते जाएं तो हम भूलने की कोशिश करेंगे अब्दुल रज़ाक अज़हर महमूद को, कब कहेंगे कि एक जो है वो हमें एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया जिसकी कौमी टीम को ज़रूरत है। अगर फ़हीम ने इस वक्त जो रिदम पकड़ा है, इसी बुनियाद पर आपने जैसे कहा कि उसको स्क्वाड में भी शामिल किया गया, आज के मैच में भी उसकी वो बरकत रफ्तार इनिंग्स, और फिर आके आपने जो हेल स्टॉर्म रोका है, आके आपने उसको हेल्स को 0 पे आउट किया और वहां से ही एक तरह की चेस में जो सबसे बड़ी दरार डाली है
वो फ़हीम ने उस वक्त डाल दी टॉप ऑफ द शुरू की इनिंग्स में। तो आज की लेकिन आज की मैच की परफॉर्मेंस तो फ़हीम की है ही, लेकिन थ्रू आउट उस टूर्नामेंट में उसने बड़ा अच्छा उसके कैमियो लगे हैं, उसने जहाँ ज़रूरत पड़ी टीम के लिए परफॉर्म किया। और ये कोयटा के लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ कि ऐसा प्लेयर जिससे मैं नहीं समझता, कोई भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस टूर्नामेंट में एक लीडिंग परफॉर्मर होगा। फ़हीम निकल कर सामने आया और फ़हीम को ये जो एक कारकर्दगी का एक उनका तसलसल है, इसको कैरी करें, कौमी टीम में भी जाके परफॉर्म करें, ताकि जब हम उनकी सिलेक्शन पर एतराज़ करते हैं तो जब अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम उसकी तारीफें भी करेंगे जैसे आज कर रहे हैं। लुकमान, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आज जब स्क्वाड अनाउंस हुआ, पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ, तो इनिशियली फ़हीम अशरफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। आज फिर ऐसा हुआ है। इनिशियली फ़हीम अशरफ वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड जो सिलेक्टर्स ने बनाई थी। ये बाद में माइक हसन ने 3 चेंजेस की जो टीम सिलेक्शन बनाई थी सिलेक्टर्स ने। उसके बाद या बहुत बड़ी बात, सुफियान मुकीम को इंक्लूड किया सिलेक्टर्स ने, अब्बास अफरीदी को और हैदर अली को। ये वो 3 नाम है जो काटे माइक हसन ने। उनकी जगह फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत और इसके साथ साथ इन्होंने एक और बैट्समैन इन्होंने इंक्लूड किया, नसीम शाह। नसीम शाह को भी रेस्ट दे रहे थे सिलेक्टर्स, और इन्होंने माइक हसन ने नसीम शाह को भी इंक्लूड किया। तो ये तीनों नाम चेंजेस हुई स्क्वाड में दोबारा अनाउंसमेंट से आधा घंटा पहले। और फ़हीम अशरफ का जो आपने जिक्र किया, लकी ना सिर्फ उनके लिए PSL साबित हुआ बल्कि ये माइक हसन भी उनके लिए बड़े लकी साबित हुआ। यार ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा ही हुआ सर, बिल्कुल ऐसा हुआ है ऐसा। मेरे लिए थोड़ा सा इसमें ये होगा कि आप 3 तब्दीलियां जो सिलेक्टर्स करें और आके राइट ऑफ कर दे कोच, एक नया कोच को ये स्ट्रेंथ बहरहाल खास करके फॉरेन कोच को पाकिस्तान में ये मिलते हैं इख्तियार, और ये मिलने भी चाहिए। और फिर कोच ने जो टीम बनाई है उससे रिजल्ट भी लेने चाहिए। शुरू में ही मिलते हैं। शुरू में रिजल्ट देंगे, आप अगर रिजल्ट देंगे तो फिर आप ये इख्तियारात कैरी ऑन करेंगे ना। जब आप देखें ना, एक टीम आप बनाना है, एक मैंने बनाई है, आप कहते नहीं मैं इसमें तब्दीलियां लाऊंगा, तो फिर मैं आपसे ये तवक्को करूंगा ना जो तब्दीलियां आपने लाई हैं इसके साथ मुझे रिजल्ट भी दें। तो एक अच्छी फ़हीम अशरफ बड़ा अल्टीमेट इस टूर्नामेंट में, वो इस इवेंट में जो है सीरीज़ में उनका हक बनता था। जिस तरह हसन अली को परफॉर्मेंस को बुनियाद पर वापस लाएं, फ़हीम अशरफ ने सिर्फ परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने विनिंग परफॉर्मेंस दी है अपनी टीम के लिए। कंट्रीब्यूटर नहीं रहे, वो विनर रहे हैं टीम के लिए, मतलब और वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल एक चीज़ और भी हुई है। उस्मान खान आज के मैच पर इसलिए इतनी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इस्लामाबाद के पास अभी चांस मौजूद है और कोयटा तो आगे फाइनल के लिए, लेकिन सिलेक्शन पर ही हम बात कर रहे हैं। जो आज स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उस्मान खान को बड़े लंबे अरसे के बाद ड्रॉप कर दिया गया है। उस्मान साहब पर एतमाद उठ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। उस्मान, मैं आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर जाने, और उसके बाद उस्मान खान को क़यामत तक ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए। उस्मान खान ने ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती की, उन्हें अपनी जात के साथ ज्यादती किया बेसिकली। वो यूएई में अगर थे तो आई डोंट नो, मैं आज तक मुझे वो कोई जेन्युइनली बंदा नहीं बता सका कि वो कौन बंदा था जिसने उस्मान खान को राजी किया और उसके बाद ये भी कमिट किया कि आप परफॉर्म करो या ना करो, थ्रू आउट 1.5-2 साल हम आपको खिलाएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम आपको वापस ले लें। वो पूरा हो गया। पाकिस्तान में आप इस तरह नहीं चल सकते। पाकिस्तान एक क्रिकेट को लेके ना, यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, 5-5 बंदे तैयार बैठे हुए होते हैं किसी एक पोजीशन के लिए, और उस्मान खान ने तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं की और उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, और एंड ऑफ द डे उनको जो आखिरी सीरीज है ऊपर भी खिलाकर देखा हमने। लेकिन उस्मान खान की परफॉर्मेंस किसी भी तौर पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं थी। ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन वो जो पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस थी वो रेप्लिका नहीं कर सके इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो अल्टीमेटली ऐसा होना था और वो शायद अभी भी मैं समझता हूं बहुत देर से हुआ, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नेक्स्ट मैच पर भी कुछ बात करेंगे और साथ में आज के मैच के हवाले से भी, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना मैच जीता, इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई है, और साथ में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड, इस पर बात करें इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।